इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बारे में बताएगा कि अगर ये सिम्टम्स आपने ऑब्जर्व कर लिए जो मैंने आपको इनिशियल सिम्टम्स बताए थे, तो विच इज एन इंडिकेशन कि आपको कैन लीड इनटू अ फर्दर बिग प्रॉब्लम। हमारे योग के अंदर भी देयर इज एन इमरजेंसी सॉल्यूशन। व्हाट इज दैट? इट इज कॉल्ड अपान प्राण। टाइम होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप किसी की जान बचाने के लिए उसमें क्या कर सकते हैं? तो आई हैव विद मी अभिषेक, सर्टिफाइड ट्रेनर फ्रॉम मैक्स। तो ये आपको आगे के लिए BLS के लिए बताएं। ओके, नमस्कार एवरीवन। नमस्कार। तो मेरा नाम अभिषेक है। मैं मैक्स हॉस्पिटल में काम करता हूँ एज अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। तो जितनी भी सर्टिफाइड ट्रेनिंग होती है, तो इस तरीके की ट्रेनिंग हम सर्टिफाइड ट्रेनिंग भी कराते हैं। मैं उन सब ट्रेनिंग को कोऑर्डिनेट करता हूँ। प्लस 2017 से मैं ट्रेनर भी हूँ। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एक संस्था है जो 2024 में उस संस्था को 100 साल पूरे हो जाएंगे। सो उनका एक फंक्शन भी है हैदराबाद में इसी साल। सो 100 साल पुरानी एक संस्था है, उसी की गाइडलाइन हार्ट से रिलेटेड, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, हार्ट से रिलेटेड पूरी दुनिया में उसी की गाइडलाइन फॉलो की जाती है। मैं उस संस्था से सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ 2017 से। सो क्विकली ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, गर्मी हो रही है, आप लोग सुबह से यहाँ पे बैठे, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बहुत शॉर्ट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, लाइक मैम ने भी सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ के ऊपर किया था? हार्ट के ऊपर ना। तो हार्ट को किस तरीके से हेल्दी रखना है उसके बारे में मैम ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी है, तो हम उसमें कुछ एड ऑन नहीं करेंगे। हम उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, हार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यस और नो? ऑल एग्री ना? तो हार्ट को हम किस तरीके से हेल्दी रखते हैं वो आप ऑलरेडी जान चुके हो, उसके ऊपर आप फॉलो डेफिनेटली करोगे। बट फिर भी लाइफस्टाइल हमारा ऐसा है कि हम 100% हार्ट को हेल्दी नहीं रख सकते। अगर हार्ट में कुछ भी बीमारी होती है, कुछ दिक्कत होती है, उसके बारे में हम मेन फोकस करते हैं। तो अभी मैं मुश्किल से 15-20 मिनट लूँगा और हार्ट की मेजर 2 कंडीशनें होती है, दोनों के बारे में बात करेंगे। क्लियर? अच्छा, आप लोग मैं बात बताऊँगा, कम पूछूंगा ज़्यादा, ताकि पता रहे कि यहाँ से प्रोग्राम में। तो आप लोग मेरे को ये बताओ, हार्ट से रिलेटेड आपने किस किस बीमारी का नाम सुना है? हार्ट का कोई एक पार्ट काम करना बंद कर देता है, कोई एक पार्ट पूरा दिन में। क्लियर? ये हुआ हार्ट अटैक। अगर पूरे दिन में काम करना बंद कर दिया उसको क्या बोलेंगे, ये पता है किसी को? हार्ट फेलियर की जगह उसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। क्या बोलेंगे? कार्डियक अरेस्ट। तो इन 2 बीमारी के बारे में हम बात करेंगे, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक में क्या, दिल के एक हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। कार्डियक अरेस्ट में दिल ने काम करना बंद कर दिया। अब आप ये बताओ, किसी के एक हिस्से ने काम करना बंद कर दिया तो दिल का क्या काम होता है? पंप करना। क्या पंप करना? क्यों पंप करना? प्योरीफाई करना। तो खैर लीवर का, किडनी का काम होता है, वो छोड़ो। बहुत अच्छे, ऑक्सीजन। तो पूरे शरीर को ऑक्सीजन की सप्लाई देने के लिए। क्लियर? तो ऑक्सीजन कैसे जाती है? हमने सांस लिया, लंग्स में गई ऑक्सीजन, लंग्स में दिल से लंग्स में खून जाएगा, उस खून के अंदर ऑक्सीजन मिलेगी, वो वापस दिल के पास आएगा, फिर दिल ऑक्सीजन वाले खून को पूरे शरीर में पंप करेगा। तो एक नॉर्मल हार्ट का काम है। अगर हार्ट का एक हिस्से ने काम करना बंद कर दिया, ये हिस्सा काम कर रहा है, तो इसका काम भी इसको करना पड़ा। लोड ज़्यादा हो गया, कम हो गया? लोड ज़्यादा हो गया। इस कंडीशन को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब हार्ट अटैक पहचानेंगे तो हम टेस्ट से, हॉस्पिटल जाएंगे, ECG होगा, उससे कंफर्म होगा। लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद इस मरीज को हार्ट अटैक है। शायद, अंदाज़ा, गारंटी नहीं। कंफर्म होगा हॉस्पिटल जाकर टेस्ट होने के बाद, ECG के बाद। तो अंदाज़ा कैसे लगाएंगे? तो 5 लक्षण है जिससे हमें पता लग सकता है कि शायद मरीज को हार्ट अटैक आया है। सबसे पहला लक्षण है सीने में बहुत ज़ोर से दर्द होना, निचोड़ने जैसा और बहता हुआ दर्द। अब सीने में दर्द गैस की वजह से भी हो सकता है, हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकता है, मसल पेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चलेंगे, बुरे से बुरा क्या हो सकता है? हार्ट अटैक। तो हम उसके लिए तैयार होंगे। तो पहला, निचोड़ने जैसा, हमें ऐसा लगेगा हमारे दिल को पकड़ी कोई निचोड़ रहा है और वहाँ से दर्द बहता हुआ दूसरे बॉडी पार्ट की तरफ जा रहा है, जैसे वहाँ से कमर की तरफ, कंधे की तरफ, गर्दन की तरफ और हाथ की तरफ जा सकता है। तो ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा है, मरीज को सांस लेने में तकलीफ होगी। तीसरा पॉइंट, उल्टी या उल्टी जैसा मन हो सकता है उसका। चौथा पॉइंट, कमजोरी या थकावट महसूस हो सकती है। 5वां, बिना गर्मी के बहुत ज़्यादा पसीना आना। तो ये 5 लक्षण है हमारे हार्ट अटैक के। इनसे अंदाज़ा होगा, गारंटी नहीं है, 5 लक्षण अंदाज़ा है कि शायद हार्ट अटैक हो सकता है। अब हम देखेंगे हार्ट अटैक में हम क्या कर सकते हैं। अभी आप ही लोगों ने बताया था, हार्ट अटैक में हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा हो गया, कम हो गया? लोड ज़्यादा हो गया। हार्ट का क्या काम है? पूरे शरीर को ऑक्सीजन की सप्लाई देना। अगर शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कम ऑक्सीजन चाहिए तो कम काम करना पड़ेगा। ज़्यादा क्लियर है? हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा, अगर मैं उसको कम कर दूँ हॉस्पिटल पहुँचने तक, तो क्या मरीज को आराम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी इस टाइम पे हम दोनों के कंपैरिजन में, मतलब आपके और मेरे कंपैरिजन में, किसके शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए? आपको। मेरे को चाहिए। क्यों? क्योंकि आप, मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ ना, एक्टिविटी ज़्यादा है तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। क्लियर? सो अभी हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा है,
अगर मेरे को लोड कम करना है तो मैं आराम से चुप हो जाऊंगा, शांति से बैठ जाऊंगा, तो हार्ट के ऊपर लोड कम हो जाएगा, यस और नो? तो हमें हमारे पेशेंट में, जिस पेशेंट को पहचानने का 5 पॉइंट आपको ऑलरेडी बताए, उस मरीज को आरामदायक स्थिति में बिठा देंगे। सबसे पहला पॉइंट कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाना। कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा बोलेंगे डब्ल्यू पोजीशन में बैठ जाओ, उल्टे होकर लेट जाओ, ये हो जाए, नहीं। सबकी अपनी अलग कंफर्टेबल पोजीशन होती है। किसी को किसी तरीके से बैठने में कंफर्ट मिलता है, किसी को किसी तरीके से कंफर्ट मिलता है। तो जैसी मरीज की कंफर्टेबल पोजीशन है, उस पोजीशन में उसको बिठा देंगे या लिटा देंगे। किसी का लेट के सांस खुलेगा, किसी का बैठ के खुलेगा, जैसे उसकी कंफर्टेबल पोजीशन। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, एम्बुलेंस को कॉल करें। डन। एम्बुलेंस को कॉल करने के दोनों ऑप्शन आपको बताऊंगा। पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट एम्बुलेंस। गवर्नमेंट एम्बुलेंस का नंबर क्या है? ऐसे मत करो, दिल्ली में रहते हुए दिल्ली एम्बुलेंस का नंबर नहीं पता? नहीं मैम, 101 नहीं है, 102 है। 102 हो नहीं गया सर। 101 हमेशा से फायर का है, 102 हमेशा से एम्बुलेंस। हाँ 102 है। क्लियर। उसके अलावा एक और नंबर है 112। 112 नंबर नेशनल इमरजेंसी नंबर है। उसके अलावा तीसरा नंबर हमारी मैक्स एम्बुलेंस का है 011 4055 4055। ठीक है, तो तीनों नंबर आप याद रख सकते हो। इसके अलावा एक और आपको एडवाइस है, आप और आपके घर में जितने भी लोग हैं, सब लोगों को आज ये काम करवाना है आप लोगों ने जाके। पहला पॉइंट, आपके घर के नियर बाई जो भी हॉस्पिटल है उसका इमरजेंसी नंबर आपके फ़ोन में सेव होना चाहिए। लाइक यहाँ से आपके नियर बाई साकिब नायक से उसका नंबर आपके फ़ोन में सेव कर लीजिए तो बेटर है। दूसरा पॉइंट, ऑल्दो ये पॉइंट ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है मैक्स वाले हैं इसलिए मैक्स बोल रहे, दूसरा पॉइंट वो नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट ये, आपका जो वर्क प्लेस है, अब आपके घर में मान लो 5 लोग हैं, 5 में से 3 लोग वर्किंग है, तीनों अलग अलग जगह वर्किंग है। आपके वर्क प्लेस से नियरेस्ट हॉस्पिटल जो भी है उसका नंबर भी आपके फ़ोन में सेव होना चाहिए। तो 2 नंबर हमेशा फ़ोन में सेव रखेंगे। पहला हमारे रेजिडेंस से, दूसरा हमारी वर्क प्लेस से। जहाँ पर भी आपका रेजिडेंस है, जहाँ पर भी आपका वर्क प्लेस है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम हम वहीं पर रहेंगे, तो इमरजेंसी के टाइम पे गूगल चलाने का दिमाग में नहीं आता, सीधा फ़ोन में नंबर सेव होना चाहिए, वहीं से सीधा डायल करेंगे। क्लियर। सिर्फ आपके नहीं, आपके घर वालों के फ़ोन में भी ये नंबर सेव होने चाहिए, रेजिडेंस से नियरेस्ट हॉस्पिटल और वर्क प्लेस से नियरेस्ट हॉस्पिटल। डन। तो पहला पॉइंट तो आरामदायक स्थिति में बिठाया। दूसरा पॉइंट, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। तीसरा पॉइंट है, उसके टाइट कपड़ों को थोड़ा सा लूज कर देंगे, क्योंकि आप सब लोगों को पता टाइट कपड़े पहन के सांस अच्छे से नहीं आ पाता। टाइट कपड़ों को थोड़ा सा लूज कर देंगे। चौथा पॉइंट, आसपास से भीड़ को हटा देंगे। आपने हमेशा फील किया होगा, मान लो घर में कोई फंक्शन है, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई, सफोकेशन हो जाती है, तो आसपास लोग क्या करेंगे, किसी को इमरजेंसी हो रही है, लोग भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, तो वहाँ से भीड़ को हटाएंगे ताकि उसको सफोकेशन ना हो, खुल के सांस। क्लियर। यहाँ पे क्लियर है। आखिरी पॉइंट, अगर घर के अंदर है तो उसको ताज़ी हवा भी देनी है। कैसे दे सकते हैं? खिड़कियाँ खोल के, बहुत अच्छे, खिड़की दरवाजे खोलने, मरीज को चला के बाहर नहीं लेके जाना, क्योंकि हार्ट के अभी आप लोगों को पता है हार्ट के ऊपर लोड कब पड़ता है, तो फिजिकल एक्टिविटी होती है। अगर वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा लोड बढ़ेगा। ऑलरेडी हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी करेगा लोड बंद हो जाएगा, तो ये भी बंद हो जाएगा। क्लियर। तो सबसे मेजर मिस्टेक लोग क्या करते हैं, हार्ट अटैक हुआ सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागो, नहीं भागना हॉस्पिटल की तरफ, लेके जा सकते हो डेफिनेटली, लेकिन अगर बिना मूवमेंट के लेके जाओ। एरोप्लेन ब्रेक करना चाहिए। तो मैं ये बोल रहा था कि लाइक अगर हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा है, ये चीज़ है, यहाँ पर ब्लॉकेज हो गया, इसकी वजह से इस हिस्से ने काम करना बंद कर दिया, ये हिस्सा इसका भी काम करे, तो लोड बढ़ा हुआ है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो लोड और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो लोड और बढ़ने की वजह से ये हिस्सा भी बंद हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी हार्ट अटैक वाले मरीज को फिजिकल एक्टिविटी नहीं करवानी। सबसे मेजर मिस्टेक हम यही करते हैं, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है जल्दी हॉस्पिटल लेके भागो, नहीं, वेट करो, एम्बुलेंस को यहीं पर बुलाओ, बाकी ये 5 पॉइंट फॉलो करो। हाँ, लेके जाना चाहते हो, लेके डेफिनेटली जा सकते हो, लेकिन बिना एक्टिविटी के। मान लो किसी ऐसी चेयर पे बिठा ली जिसके नीचे व्हील लगे हुए हैं, जैसे हमारी ऑफिस चेयर टाइप होती है, उस चेयर पे बिठाया, उस चेयर से बिठा के लिफ्ट तक ले गए, लिफ्ट से नीचे लेके आए, फिर मेरे को क्या करना है, अपने हार्ट के ऊपर लोड कम करना है। अब लोड कम मैं कैसे करूँगा, बात नहीं करूँगा, मूवमेंट नहीं करूँगा, तो अकेला भी मैं ये पॉइंट कर सकता हूँ। दूसरा पॉइंट है एम्बुलेंस को कॉल करना है, तो मैं अकेला भी एम्बुलेंस को फोन कर सकता हूँ। तीसरा पॉइंट है टाइट कपड़ों को लूज करना है, अकेला भी मैं वो कर सकता हूँ। चौथा पॉइंट, आसपास से भीड़ हटाना, भीड़ है ही नहीं। 5वां पॉइंट, खिड़की दरवाजे खोलना। खिड़की दरवाजे खोलने के लिए आपको उठ के जाना पड़ेगा, तो मत खोलो रे, मेरे को टाइम मिल गया, तो ये करने से हम टाइम खरीद रहे हैं एक तरीके से। अगर आप एक्टिविटी नहीं, वो करते टाइम तो लग गया ना, जितनी देर हमने कॉल किया वो। एक दिन हर किसी का होना ही होगा, रीजन कुछ भी हो सकता है। तो अगर पूरे दिन में काम करना बंद कर दिया तो मतलब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आया। कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा, 2 चीजें, मरीज बेहोश हो जाएगा, मरीज की सांसें नहीं चलेगी, बस। तीसरा पॉइंट, फिल्मों से देख के अपनी मनमर्जी से कहीं और से सुन के नहीं ऐड करना उसमें पल्स चेक करने वाला। नॉन मेडिकल पर्सन पल्स चेक नहीं करेगा। क्लियर। आपको सिर्फ देखना है मरीज होश में है या बेहोश है। दूसरा पॉइंट, सांसें चल रही है नहीं चल रही, बस।
अब इसको करने के इसमें क्या करते हैं हम, इसमें आता है आपका माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना या और भी एक दो चीजें जिसको हम CPR बोलते हैं, वो इसके अंदर आएगा, हार्ट अटैक में नहीं आता। एक चीज और, यस सर, अगर घर में ऑक्सीजन है, कंसंट्रेटर है, यूज कर सकते हैं किस कंडीशन में सर? हाँ? किस कंडीशन में? हार्ट अटैक में, कार्डियक अरेस्ट हार्ट में? अटैक हार्ट अटैक में कर सकते हो, कार्डियक अरेस्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में सांसें नहीं चल रही, जब सांसें चल नहीं रही तो ऑक्सीजन यहाँ पर ला के छोड़ दिया, अंदर कैसे जाएगी? आप कर ही नहीं सकते बिकॉज सांसें नहीं चल वही मैंने बताया मैम, हार्ट अटैक में ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में बेहोश हो जाएगा, सांसें नहीं चलती। तो मतलब जो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन होता है कि अंदर प्रेशर कम हुआ, बाहर से हवा अंदर गई, तो वो बंद हो गया। अब वो बंद हो गया तो आप ऑक्सीजन मेरे को मास्क लगा दो, अंदर सांस जाएगी ही नहीं। तो इसमें जो हम करते हैं उसको हम बोलते हैं CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। हम यहाँ पर करते हैं किस कंडीशन में? कार्डियक अरेस्ट वाली कंडीशन में। उसके 6 स्टेप होते हैं, तो एक एक स्टेप बहुत कीमती है, वो ध्यान से प्लीज सुनना, मुश्किल से 2 मिनट लगेगी इसमें, फिर आप चाहो तो यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो उस चीज़ की। तो पहला स्टेप होता है सुरक्षा की जांच। मान लो मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, मेरी नज़र पड़ी कोई ऐसे जमीन पे लेटा हुआ है, बेहोश है, लेटा हुआ, मेरे को नहीं पता क्या है, तो पहला स्टेप है सुरक्षा की जांच। मैं दूर से ही देखूंगा क्या ये जगह सुरक्षित है या नहीं। कभी ऐसा हो सकता है, मान लो मैंने देखा कोई फिसल, अंदर कोई घर पे एक रूम में कोई बेहोश होकर गिरा, अचानक से गिरने की वजह में भागा जा रहा था, पानी गिरा हुआ था, पानी पे फिसल गिर के सर फट गया, ये हो सकता है। तो घर पे हो, जहाँ पर हो, फर्क नहीं पड़ता, हमेशा चेक करोगे जगह सुरक्षित है या नहीं। पहला स्टेप सुरक्षा की जाँच। दूसरा, अगर जगह सुरक्षित है तो ही मैं आगे जाऊँगा। आगे जाने के बाद अगला स्टेप आएगा होश की जाँच। मेरे को देखना ये मरीज होश में है या बेहोश है। क्लियर? अब कोई ऐसे लेटा हुआ है, 3 चीजें हो सकती है, या तो ये हो सकता है कोई होमलेस पर्सन सड़क किनारे लेट के सोया हुआ है, या कोई सही में बेहोश हो गया हो सकता है, या फिर थर्ड, रात को 90 ml 60 ml ज्यादा हो गई, वो भी हो सकता है, और एल्कोहलिक ड्रिंकिंग। क्लियर? तो हर तरीके के पेशेंट हो सकता है। कोई प्राणायाम कर रहा है, प्राणायाम नहीं सर, शवासन कर रहा है। चलो, तो दूसरा स्टेप है होश की जांच करना। पेशेंट के पास जाके ऐसे बैठ जाएंगे, उसके दोनों कंधों पे हमें मारना है और आवाज देनी है। हेलो सर, सर सुन पा रहे हो? सर आवाज आ रही है? नो रेस्पॉन्स। 2 से 3 बार उसके कंधों पे मारेंगे और आवाज देके पूछेंगे। तो अगर इतने में उसने कोई एक्टिविटी करी मतलब वो होश में है, 0 एक्टिविटी 0 रेस्पॉन्स मतलब वो बेहोश है। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप है मदद के लिए कॉल। अब मदद के लिए कॉल हम जल्दी से किसी को, एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए बोलेंगे। आसपास कोई नहीं है, अपना फोन निकालो, एम्बुलेंस नंबर डायल करो, स्पीकर पे डालो, साइड में रख दो। जब वो उठाएंगे बात कर लेंगे, तब तक हम आगे के स्टेप कंटिन्यू करेंगे। अगर सामने कोई और बैठे हैं तो हम इस तरीके से मदद लेंगे। सर व्हाइट टी-शर्ट, आप प्लीज जल्दी से 102 नंबर डायल करके एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया, तो मैंने क्या बोला कि सर इन व्हाइट टी-शर्ट आप ये काम कर दो। मैंने ये नहीं बोला जल्दी से कोई ये काम कर दो। दोनों में फर्क समझ आया? अगर मैंने बोला जल्दी से कोई एम्बुलेंस को कॉल कर दो तो कोई नहीं करेगा। क्लियर? सब सोचेंगे किसी न किसी ने कर दिया होगा। या फिर क्या हो सकता है, यहाँ से सर ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया, उधर लास्ट में मैम को नहीं पता था, यहाँ इन्होंने फोन किया, उन्होंने भी कर दिया। क्लियर? तो ये दिक्कत हो सकती थी, या कोई नहीं बुलाता। इसलिए बी स्पेसिफिक। आई कांटेक्ट किया, नाम तो नहीं पता होगा अनजान इंसानों का, आई कांटेक्ट, पॉइंट आउट पर्सन, कपड़ों के कलर से बात करेंगे। क्लियर? 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप है सांस देखेंगे, सांस चल रही है। सांस देखने के लिए मरीज के सर की तरफ साइड में ऐसे झुक जाएंगे, साइड से आंखें होगी हमारी इसकी छाती के ऊपर। अगेन मैं एक बात रिपीट करूंगा दोबारा, फिल्मों से कुछ नहीं सीखना। अगर फिल्मों में बोला है नाक के सामने उंगली लगानी, मतलब नहीं लगानी। फिल्मों में जो बोलते हैं वो नहीं करना, सिंपल एक बार। क्लियर? तो जो फिल्मों से सीखा है वो सब नहीं करेंगे। तो सिंपल सांस चेक करने का सबसे आसान तरीका, मरीज के सर की तरफ साइड में ऐसे झुक जाएंगे, साइड से हमारी आंखें होगी इसकी छाती के ऊपर, और साइड से हम देखेंगे छाती ऊपर नीचे हो रही है नहीं हो रही। कम से कम 5 सेकंड देखना ही देखना है, क्योंकि कम सांस ले रहा होगा तो नहीं पता लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड। अगर 10 सेकंड में सांस नहीं ले रहा तो मतलब नहीं ले रहा। क्लियर? 5 से 10 सेकंड। और सेकंड हम गिनेंगे ऐसे ही, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। क्योंकि अगर मैं 1 बोलूँगा तो वो आधे सेकंड में खत्म हो जाता है। 1001 बोलने में 1 सेकंड लगता है। इस तरीके से हम चेक करेंगे 5 से 10 सेकंड। मान लो छाती में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, एम्बुलेंस को ऑलरेडी खबर कर चुके हैं। 4 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे CPR। CPR के अंदर 2 चीज़ें होती है, मरीज की छाती दबाना और सांस देना। तो 5वां पॉइंट है 30 बार छाती दबाएंगे। अब छाती किस जगह पर दबानी है, पहले मैं आपको एक जवाब वो बताऊंगा जो थ्योरी में किताबों में लिखा हुआ है। प्रैक्टिकली वो कभी कभी पॉसिबल नहीं होता, तो प्रैक्टिकली मैं आपको दूसरा पॉइंट बताऊंगा उसका अल्टरनेटिव। तो पहले थ्योरी के हिसाब से चलते हैं, किताबों के हिसाब से। तो छाती में किस जगह दबानी होती है, कोई लेफ्ट साइड में नहीं, कोई राइट साइड में नहीं। क्लियर? दिल कोई लेफ्ट में नहीं होता। दिल अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट वाला लंग कहाँ पर गया, पेट में? दोनों साइड लंग्स तो होते हैं ना। तो अगेन सेम बात रिपीट, फिल्मों से नहीं सीखना। हार्ट लेफ्ट में नहीं होता, हार्ट सेंटर में होता है। हल्का सा झुकाव लेफ्ट की तरफ ज़्यादा होता है। तो छाती हम सेंटर में दबाएंगे, लेफ्ट और राइट में नहीं। क्योंकि लेफ्ट और राइट में पसलियाँ भी है, अगर आप दबाओगे पसली भी इससे ऐसे टूट जाएगी तो उसको नुकीला हिस्सा हार्ट में जाके पंचर कर देगा। तो हमें सेंटर दबाना है। क्लियर?
सेंटर कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं, और सेंटर में बीच वाली हड्डी जो होती है ना, ये वाली हड्डी, इस पे दबाना है। अब इस हड्डी पे किस जगह ऊपर नीचे तो नहीं है वो देखेंगे, किस तरीके से नापना है। पेशेंट की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम कपड़े हटा सकते हैं तो हम उसकी छाती पे से कपड़े हटाएंगे और निप्पल्स को चेक करेंगे। इमेजिन करेंगे एक लाइन दोनों निप्पल को क्रॉस करके गुजर रही है यहाँ से, तो ये इमेजिनरी निप्पल लाइन बीच वाली हड्डी में जहाँ से गुजरेगी, इस पॉइंट पे आपको छाती दबानी सीखनी है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर पब्लिक प्लेस पे कपड़े नहीं हटा सकते तो उसके लिए कपड़ों के ऊपर से ही पेट को फील करेंगे, पेट को दबाते हुए ऊपर आएंगे, हड्डी का एंड पॉइंट मिल जाएगा। एंड पॉइंट मिला, एंड पॉइंट के ऊपर ऐसे 2 उंगली रखेंगे, 2 उंगली से ऊपर हाथ रख के छाती दबाना शुरू करेंगे। हड्डी के एंड पॉइंट से 2 उंगली ऊपर या फिर दोनों निप्पल के बीच में, दोनों में से जो भी सूटेबल है पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। तो अपने हाथ का ये वाला हिस्सा किसी भी साइड बैठ के कर सकते हैं। अपने हाथ का ये वाला हिस्सा हमें रखना है दोनों निप्पल के बीच में, ये वाला हिस्सा, पूरी हथेली नहीं, सिर्फ ये हिस्सा। दूसरा हाथ पहले हाथ के ऊपर, ऊपर वाले हाथ की उंगली लॉक, नीचे वाले की ओपन। आपकी जो कोनी है, एल्बो है, ये स्ट्रेट एंड लॉक। लॉक मतलब बार बार बेंड नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट करके लॉक कर देंगे। शोल्डर 90 डिग्री है, पीछे पैरों पे ऐसे बैठा नहीं रहूँगा, पीछे से ऐसे उठ जाएंगे, तो शोल्डर बिल्कुल 90 डिग्री पे, ये पोजीशन होगी। अब हाथों की ताकत नहीं लगानी, बॉडी का वजन इस्तेमाल करेंगे, बॉडी का वेट नीचे डालना है, वापस उठाना है। कितनी बार बताया था अभी? 30 बार। तो 1 2 3 4 5 26 27 28 29 30। मेरे 5 के बाद 26 आया, आपके 5 के बाद 6 ही आएगा। तो 30 चेस्ट कंप्रेशन डन। अब 30 बार छाती दबाने के बाद 2 बार सांस देना है। अगेन मैं यहाँ पर इसको टच नहीं करूँगा, हम इसको ट्रेनिंग में यूज करते हैं, लेकिन सांस देना है तो कैसे देना है वो बात करेंगे। देने में कंफर्टेबल नहीं हो किसी अनजाने इंसान को तो क्या करना है वो बात करेंगे, दोनों ही बात करेंगे। तो अगर हम इसे सांस देना चाहते हैं तो सांस देने से पहले सांस के रास्ते को ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के लिए मरीज की गर्दन को ऐसे सीधा कर देंगे। क्लियर? अब एक हाथ रखा माथे पे, दूसरे हाथ से ठुड्डी पकड़ेंगे, इसको ऐसे उठा देंगे। क्लियर? अब अपने होठों से इसके होठों के चारों तरफ सील बनाएंगे, तब हवा देंगे। लेकिन अगेन सेम रिपीट, पेशेंट नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन नहीं है, अंदर हवा नहीं खींच रहा, तो हो सकता है मैं इसके मुंह के अंदर हवा डालूं, नाक से बाहर आ जाए, इसलिए इस वाले हाथ से नाक भी बंद कर देंगे। नाक बंद किया, हथेली माथे के ऊपर, इस वाले हाथ से ठुड्डी पकड़ेंगे, इसको ऐसे उठा देंगे। अब कोई कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है, उसको अवॉइड करने के लिए कोई भी साफ कपड़े का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हैंकी, स्कार्फ, दुपट्टा, शर्ट, टी शर्ट, कोई भी साफ कपड़े से इसके मुंह को ढकेंगे, तब ये काम करेंगे। अपने होठों से इसके होठों के चारों तरफ सील बनाएंगे, तब हवा खींचेंगे। कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। और एक बारी में सांस देना कितना है? छाती फूलने जितना। सांस देते समय आंखें नीचे, छाती के ऊपर, जैसी छाती फूलेगी और हवा नहीं दे रहा, वहीं रुक जाओगे, वापस आओगे, एक और सांस लिया, दोबारा सांस। क्लियर? 30 बार छाती दबाई, 2 बार सांस दिया। अब क्या करना है? सेम रिपीट, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती। 1 2 3 28 29 30। 1 2 1 2 3 28 29 30। अगेन 1 2 1 2 28 29 30। 30 पर छाती, 2 बार सांस, 30 पर छाती, 2 बार सांस, ये लगातार रिपीट करते रहेंगे जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती या मरीज होश में नहीं आ जाता। क्लियर?